हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक अव्यय, इसके कुछ क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियोस में हमने आपसे डिस्कस किया था अव्यय का पूरा पार्ट कि अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है। तो दोनों को हमने समझा था कि जो अविकारी शब्द हैं और अव्यय है वो क्या होते हैं, जिनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते लिंग, वचन, कारक इन सब के आधार पर। अगर आप इन्हें वचन, कारक, लिंग इन सब के आधार परिवर्तित नहीं कर सकते तो इसलिए आप इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे ही आपके अव्यय होते हैं, जैसे मैंने बताया था अ का मतलब होता है नहीं और व्या का मतलब होता है खर्च। अगर आपके पास कुछ राशि है उसे आप खर्च ही नहीं करेंगे तो उसका मूल्य वही रहने वाला है, तो वो परिवर्तित नहीं होगा। तो इसलिए दोनों को ही हम कह सकते हैं कि अविकारी शब्द को आप अव्यय भी बोल सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आई हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इन तीनों चारों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है। बट ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पुलिस कांस्टेबल के किसी एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। तो आप देख सकते हैं इतने इजी लेवल के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। तो जिन शब्दों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते उन्हें आप क्या कहेंगे, या तो फिर आप उन्हें अविकारी शब्द कहेंगे या फिर उन्हें आप अव्यय कहेंगे। तो इसलिए ये हो जाता है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आहा। आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसे ऐसे कुछ शब्द पढ़ाए थे। तो ये हमने किस में पढ़ा था, संज्ञा में पढ़ा था, अव्यय में पढ़ा था, सर्वनाम में पढ़ा था, विशेषण में पढ़ा था। अव्यय की स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा एक बार और ये आएगा इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अव्यय होगा, क्योंकि हमने ये ऐसे ऐसे शब्द जो पढ़े थे ये हमने अव्यय में पढ़े थे, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हाय, आहा, और शोक से रिलेटेड शब्द होते हैं, खुशी से रिलेटेड कुछ शब्द होते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे अव्यय हैं। तो ये एक विस्मयादि बोधक जो हमने पढ़ा था ना, विस्मयादि बोधक, जहां पे हमारा शोक होगा या फिर खुशी होगी, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे। तो ये वही वाले पॉइंट का क्वेश्चन आपसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा अव्यय है। वर्तमान हमारा अव्यय होगा, नया हमारा अव्यय होगा, तथा हमारा अव्यय होगा, या फिर सुंदर हमारा अव्यय होगा। तो आप देख के बताइए कि इसमें से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है जो आपका अव्यय होना चाहिए। तो वर्तमान है आपके पास, नया है आपके पास, तथा है आपके पास, सुंदर है आपके पास। तो जो इसमें आपका तथा शब्द है, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपको जोड़ना है कुछ, समुच्चय बोधक अव्यय में हमने क्या पढ़ाया था, जब दो वाक्यों को जोड़ना होता है तब हम कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तथा हो गया, इसलिए हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और दो वाक्य को जोड़ पाते हैं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तथा हो जाएगा, क्योंकि तथा जो है, हम जब दो वाक्य को जोड़ते हैं तो उस टाइम पे हम तथा को उपयोग में ला सकते हैं, और जब दो वाक्यों को जोड़ना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। तो यहाँ पे ये समुच्चय बोधक का ही है, तो ये अव्यय हमारा क्या हो जाएगा, सही तथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन मिला प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है ये क्या है, आपका अव्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो जो ये प्रतिदिन है ये हमारा एक अव्यय है, ना ही ये संज्ञा है, ना ही ये सर्वनाम है, ना ही ये विशेषण है। प्रतिदिन एक अवधि को दिखाता है आपकी, तो यही आपका सही आंसर हो जाता है। ये भी आपसे 2018 में किसी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफसोस मैं नहीं जा सकता। अफसोस पे अंडरलाइन है, तो अफसोस मैं नहीं जा सकता में अव्यय कौन सा होगा, संबोधन सूचक अव्यय होगा, शोक सूचक अव्यय होगा, आश्चर्य सूचक अव्यय होगा, हर्ष सूचक अव्यय होगा। तो देखिए, अफसोस हम दुख मना रहे हैं एक तरह से,
शोक मना रहे हैं, अफसोस की बात है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट बता रहा है कि ये शोक सूचक अव्यय होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि ये खाली शोक सूचक अव्यय नाम से तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो ये यहाँ पे कैसे आ गया। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उस टाइम पे आप नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे ये आपका शोक सूचक है, ये आपका किसके पार्ट हो सकता है। आपने विस्मयादि बोधक पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था जहां पे शोक या हर्ष या घृणा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं ना, मतलब इनसे रिलेटेड शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, वो विस्मयादि बोधक में आता है। तो इसलिए जो अफसोस हुआ, ये क्या हुआ, दुख की बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शोक सूचक अव्यय हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। मतलब वे नहीं आएगा, यहाँ पे वह आएगा, तो इसे सही कर लीजिएगा आप। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है, तो आपको इस वाक्य के अंदर बताना है कि अव्यय का क्या है। यहाँ पे अव्यय क्या हो सकता है, वह यहाँ पे अव्यय होगा, हमेशा यहाँ पे अव्यय होगा, अपने यहाँ पे अव्यय होगा, गीत यहाँ पे अव्यय होगा। तो आप देखिए, वह हमेशा अपने भाई, किसके, अपने भाई, यहाँ पे वो कहता है वे हमेशा भाई के गीत गाता रहता है, अब उन्होंने यहाँ पे अपने भाई लगा दिया, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारा एक अव्यय है। तो अपने जो होगा यहाँ पे अव्यय जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अव्यय है, तो आपको इसमें से अव्यय बताना है कि इसमें आपका अव्यय कौन सा है। तो आपने पढ़ा होगा, इजी है, आपको पता है, मैंने वर्ड्स आपको ऐसे पढ़ाए हुए हैं। भारत आपका अव्यय है, श्याम आपका अव्यय, आहा आपका अव्यय, दक्षिण आपका अव्यय। तो आहा शब्द हमने पढ़ा था कल, तो यही हमारा इनमें से क्या है, हमारा अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा गया था किसी एग्जाम में, आई थिंक ये लेखपाल वगैरह का एग्जाम है, उसमें पूछा गया था। तो अब आप सोचेंगे हम तो अपने टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन का क्या मेल जोल। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इधर से उधर से लिए जाते हैं, सेम क्वेश्चन पूछ लिए भी जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करे जाते हैं, लेवल आपका यही रहेगा, इससे ज्यादा हार्ड लेवल नहीं होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। परिमाणवाचक अव्यय है, संबंधवाचक अव्यय है, संकेतवाचक अव्यय है, या कारणवाचक अव्यय है। तो जो लाचार है, क्यों लाचार है, क्योंकि वो अंधा है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया, उसके लाचार होने का कारण बता दिया कि किस वजह से वो लाचार है, क्योंकि वो अंधा है, इस वजह से लाचार है ना। तो यहाँ पे कारण जो है ये बता रहे हैं उसके लाचार होने का, तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाता है, कारणवाचक। तो ये आपको खुद समझना होगा, जरूरी नहीं है जो सारा क्लास के अंदर कंसेप्ट था वही सेम ही सेम आ जाएगा, आपको अपने आप से भी माइंड लगाना होगा, और जितना ज्यादा हो सके एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जितने हम आपको करा देते हैं उससे अलग भी आप 50-60 क्वेश्चंस तो जरूर प्रैक्टिस करें। मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं, ये शब्द मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि अव्यय कौन सा है, तो मैं वहां होकर आया हूं, तो ये जो यहाँ पे आपका वहां है ये आपका एक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। जहां पे कोई क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो शब्द कौन से हो जाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाते हैं। तो आपने कहा मैं वहां होकर आया हूं, होकर आया हूं तो आपकी क्रिया हो गई, और कहां पे, वहां पे, तो ये वहां क्या हो गया, हमारा अव्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है वो क्या है, सर्वदा है, सर्वत्र है, गलत है, इतना है। तो परिमाण में हम क्या देखते हैं कि इतना, उतना, ये सब जो होता है ये हमारा कहाँ होता है, परिमाण में होता है। कितना, कितना दूध है, कितना पानी है, ऐसे शब्द यूज करते हैं, इतना है, उतना है, ये सब क्या होता है, परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण की बात कहाँ पे हो गई, इतना में हो गई, तो यही हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया, तो दूध पिया क्या, कटोरा भर, जो ये भर शब्द है
ये भर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अव्यय हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, आपका भर होगा। तो ये आपका जो होता है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का होता है, जिसमें तो भी आता है, ही भी आता है, भी आता है, हर भी आता है, तक भी आता है। ऐसे ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपके सभी क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें जो भर है, ये भर क्या है, यहाँ पे कहा है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप बताएंगे रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट कर दिया स्वास्थ्य से उसे, तो यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक संबंध जोड़ दिया। जब संबंध की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक अव्यय हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है आपका संबंध सूचक अव्यय। तो यही आपका इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे रात भर जागने की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से संबंध कौन बना रहा है। तो उनके बिना, तो ये जो बिना शब्द है, तो यहाँ पे एक संबंध दर्शा रहा है कि किसी के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। तो ये बिना ने क्या करा, यहाँ पे एक संबंध जोड़ा। तो ये संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय है, आपको बताना है इसमें से अव्यय क्या है। प्राचीन आपका अव्यय है, मोटा आपका अव्यय है, गरीब आपका अव्यय है, और आपका अव्यय है। तो मैंने आपको बताया था जैसे और शब्द आता है, लेकिन आता है, किंतु आता है, इसलिए आता है, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये हमारे समुच्चय बोधक के अंदर आते हैं। जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे ऐसे ही क्वेश्चंस मिले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपसे इस टाइप से ज्यादा पूछा जाता है कि आपको बताना है कि कौन सा अव्यय है। खासकर आपसे इस तरह से कम पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस तरह से आता है जिससे कि आप इनमें कंफ्यूज हो। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आप टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। अब पढ़ता है लेकिन क्या करता है, बात बहुत करता है। अब यहाँ पे जो ये लेकिन है, ये लेकिन क्या कर रहा है, अभी बताया था जब भी लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, और, तथा, यथा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वहां पे आपका क्या होता है, वहां पे आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है। क्योंकि एक समुच्चय बोधक अव्यय वो होता है जहां पे आप दो वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस अव्यय का इस्तेमाल आप करते हैं वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। और संबंध बोधक में बताया था कि जहां पे आपका एक संबंध दिखाते हैं, किसी का संबंध दिखाया जा रहा है तो वो आपका हो जाता है संबंध बोधक अव्यय। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, मैं विद्यालय तक गया था। और विस्मयादि बोधक में बताया था आपको जहां पे शोक, हर्ष, घृणा ऐसे सिचुएशन में हम वर्डों का जो यूज करते हैं वो हमारा विस्मयादि बोधक होता है। तो ये आपके टिप्स पे रहना चाहिए। जिन अभियोग का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है। मतलब वही क्वेश्चन है जहां पे आपका संबंध वाक्य से ना होकर जो वक्ता है उसके हर्ष मतलब उसकी खुशी, शोक मतलब उसके दुख, और उसके दूसरे भाव जो भी उसके अंदर भाव हैं उन भावों से आपका संबंध होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिससे हमें पता चले कि आप सभी वीडियो को जरूर देख रहे हैं और एक्टिव हैं। और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर जरूर करते रहिए वीडियो को, जिससे ये सीरीज आपके लिए पूरी कंटिन्यू चलती रहे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा हम बताएंगे नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा कौन सा अव्यय है। आपके सामने है अथवा। तो ये जो अथवा है ये कौन सा अव्यय है, तो जो अथवा है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है। ना क्रिया विशेषण है, ना संबंध है, ना विस्मयादि है।
तो अथवा कौन सा होगा? अथवा हमारा होता है हमारा समुच्चय बोधक, क्योंकि मैंने आपको बताया था लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, यथा, अथवा, और ये सारे क्या हैं? ये समुच्चय बोधक हैं जिनसे हम क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ पाते हैं। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। जो सीता है वो सखियों के साथ में कहां पर गई है? पुष्प वाटिका गई है। तो इसमें ये कौन सा आपका यहाँ पे है? समुच्चय बोधक है, आपका क्रिया विशेषण है, आपका संबंध बोधक है, आपका विस्मयादि बोधक है। तो यहाँ पे सीता सखियों सहित गई है। कहाँ गई है? पुष्प वाटिका। तो जो सखियों सहित है, ये अंडरलाइन है इस क्वेश्चन में। तो सखियों सहित यहाँ पे क्या बना रहा है? आपका एक संबंध बना रहा है दोनों के बीच में। सखियों के साथ में गई है भाई, अलग से नहीं गई है, मतलब अकेले नहीं गई है, सखियों के साथ में गई है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ सखियों के साथ में गई है, तो ये क्या है? एक संबंध है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? संबंध बोधक आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और 100% आपने सही भी किए होंगे। तो 18 में से अगर आप 14 सही कर पाए हैं तो ये मानिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये आपके सिर्फ टीचिंग एग्जाम में नहीं, ये आपके सभी एग्जाम में आपकी मदद करेगी, चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं।